यूपी की राजनीति में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। सपा भाजपा की इस लड़ाई में कोई भी किसी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अब ऐसा ही एक नजारा यूपी में फिर एक बार देखने को मिला, जहां एक तरफ 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जाने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर जा रहे हैं। आजमगढ़ में जहां शाह योगी के साथ स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा कई और योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव अपनी समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण गोरखपुर से कुशीनगर की ओर निकालने जा रहे हैं। मगर यह जंग केवल एक दूसरे के गढ़ में जाकर अपनी सियासी ताकत दिखाने की ही नहीं, बल्कि पूर्वांचल के सियासी समीकरण में भी जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि सपा गोरखपुर में अपने पाप धोने जा रही है। आजमगढ़ में अमित शाह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, क्या कवायद आजमगढ़ ही क्यों, जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र? मुझे लगता है कि आजमगढ़ के लोग बहुत परेशान अपने सांसद से हैं। उन्होंने वहां पर पोस्टर लगाए, इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को भी हुई, आप सबको भी हुई, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को भी हुई। तो ये है कि हमारे लोग हैं, वो भी ठीक है, आपको जिताया था, आप लापता हो गए उनके लिए, और फिर आप कहते हैं हम चुनाव भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, हमें उत्तर प्रदेश की जनता चुन ले। तो किस लिए चुन ले, जब आप एक आजमगढ़ जैसा जनपद नहीं संभाल पाए, वहां पर हम एक बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हम गढ़ों में नहीं, हम दिलों में राज करते हैं। तक नहीं टिकती बात, अब गोरखपुर तक आ गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और उसी दिन 13 तारीख ही चुनी है समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपनी विजय यात्रा निकालने के लिए। क्या कुछ नुकसान होगा? नहीं, नुकसान नहीं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर रही है, और खास करके जैसे अयोध्या जाना, तो प्रभु श्री राम के दरबार में जाकर वहां प्रायश्चित करना, वहां भी मठ है, वहां भी जाएंगे, प्रायश्चित करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा चित्रकूट गए, वहां भी करके आए। तो करना चाहिए, क्योंकि गलती की थी तो उसका प्रायश्चित वहीं जाकर करना पड़ेगा जहां पर श्रद्धालुओं के साथ की है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के आजमगढ़ दौरे पर सपा एमएलसी और प्रवक्ता उदयवीर सिंह बोले कि बीजेपी नेताओं के आजमगढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां की जनता हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा लगातार चल रही है, ये तीसरा चरण है, और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि वो गोरखपुर, कुशीनगर उस क्षेत्र को जाएंगे, और हमारा प्रयास है, और हम लोगों ने घोषणा भी की थी, हर विधानसभा में हर ब्लॉक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ यात्रा लेके जाएं, जैसे पहले गए थे, और समाजवादी पार्टी की नीतियों और कामों को बताएं, और लोगों को ये बताएं कि जैसे जहां छोड़ा था 17 में, वो काम वहीं के वहीं पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। जहां तक गढ़ का सवाल है, ये तो उपचुनाव में योगी जी हार चुके हैं गोरखपुर, तो ऐसा कोई नया, ऐसा कुछ नहीं है कि योगी जी का कोई अजेय क्षेत्र है। जिस लोकसभा क्षेत्र को वो कभी नहीं हारे, वो समाजवादी पार्टी से हार गए थे। तो गढ़ कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता सब जगह जाएंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे। पूरे प्रदेश के गोरखपुर सहित लोग बराबर प्रताड़ित हुए हैं, किसान से लेके नौजवान तक, महिलाओं से लेके अल्पसंख्यकों तक और व्यापारियों तक, सारे लोगों को नुकसान हुआ है, सारे लोगों ने परेशानी झेली है। और गोरखपुर के लोगों ने तो अतिरिक्त परेशानी झेली है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो पूरा रूट लगा के ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, घंटों लोग परेशान होते हैं, जबकि वहाँ की पुराना शहर है तो ट्रैफिक व्यवस्था उतनी सुचारू नहीं है। पूर्वांचल एक बड़ी चीज है, जिसमें कि आजमगढ़ उनका खुद का संसदीय क्षेत्र अखिलेश जी का, अब वहां पर अमित शाह गृह मंत्री का आना, क्या समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा या नुकसान होगा? गृह मंत्री बहुत पहले से घूम रहे हैं। 17 का बहुत बड़ा माहौल उनका था, उसमें भी आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के साथ रहा। आज भी आधे विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। सांसद अखिलेश जी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीते, एमएलसी हमारा है, तो उन्हें पूरा देश में आज़ादी है, घूमे फिरे। बंगाल भी वो गए थे। ऐसा थोड़े है कि अमित शाह पे कोई जादू की छड़ी है। जनता को परेशान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, उसके हक हिस्सा नहीं दोगे, उसका सामाजिक न्याय का गला घोट दोगे, आरक्षण खत्म कर दोगे, रोजगार छीन लोगे, तो कौन आपको सुनेगा? अब देखना होगा कि कौन अपने गढ़ को बचाता है और कौन किसके गढ़ में सेंध लगाता है। अब यूपी के मुद्दों को देखने के साथ पढ़िए भी हमारी वेबसाइट uptak.in। शुक्रिया।